Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. शेयर बाजार में सोमवार को मायूसी छाई रही। बाजार में चौतरफा बिकवाली का माहौल रहा। हेवीवेट कंपनियों में भी मुनाफा वसूली देखी गई। सेंसेक्स 1200 और निफ्टी 355 अंक टूटकर बंद हुआ। लेकिन इस बिकवाली के माहौल में भी कुछ शेयरों में निवेशकों को मोटी कमाई हुई। इन शेयरों में एविएशन कंपनी इंडिगो का शेयर शामिल रहा। सोमवार को इंडिगो का शेयर करीब 10% उछाल के साथ 2161 रुपए पर बंद हुआ। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में ये शेयर 14% से ज्यादा चढ़ा है। पिछले 6 महीने में ये शेयर 30% बढ़ा है। इंडिगो के शेयर में खरीदारी के पीछे कंपनी के दिसंबर तिमाही के नतीजों को माना जा रहा है। दिसंबर तिमाही में कंपनी ने शानदार नतीजे पेश किए हैं। लगातार 7 तिमाहियों से घाटे में रहने के बाद इस साल दिसंबर तिमाही में कंपनी मुनाफे में आ गई है। दिसंबर तिमाही में इंडिगो को 129 करोड़ 80 लाख रुपए का फायदा हुआ है। पिछले साल समान अवधि में इंडिगो को 650 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। दिसंबर तिमाही में कंपनी की सालाना आधार पर आय 89% बढ़कर 9,295 करोड़ रुपए रही। पिछले साल तीसरी तिमाही में कंपनी को 4,910 करोड़ रुपए की आय हुई। दिसंबर तिमाही में टिकटिंग से कंपनी को 8,073 करोड़ रुपए की इनकम हुई। दिसंबर तिमाही में इंडिगो ने अपने बेड़े में 4 नए विमान शामिल किए हैं। अब कंपनी के 283 एयरक्राफ्ट हो गए हैं। फ्यूल कॉस्ट हाई होने के बावजूद इंडिगो का घाटे से मुनाफे में आना एविएशन इंडस्ट्री के लिए अच्छा संकेत है। इंडिगो के शानदार नतीजों के बाद कई ब्रोकर्स ने इस शेयर की रेटिंग को अपग्रेड दिया है। ब्रोकिंग फर्म एडेलवाइस ने इंडिगो की रेटिंग को होल्ड से बाई कर दिया है। लक्ष्य को 1,896 रुपए से बढ़ाकर 2,380 रुपए प्रति शेयर किया है। दूसरी ओर एम्बिट कैपिटल ने इंडिगो शेयर में खरीदारी की सलाह दी है। शेयर का टारगेट प्राइस 2300 रुपए से बढ़ाकर 2350 रुपए कर दिया है। इंडिगो देश और विदेश के 71 रूट्स पर फ्लाइट्स को ऑपरेट करती है। कार्गो कारोबार से भी कंपनी को आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। दिसंबर तिमाही के अच्छे नतीजे के बावजूद कंपनी के सामने कोरोना वायरस और महंगा क्रूड बड़ी चुनौती है। ऐसे में निवेशकों को सोच समझकर या फिर किसी जानकार की सलाह के बाद ही इस शेयर में एंट्री करनी चाहिए।